नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, संजय राउत का भाजपा पर हमला, पूछा क्या मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का निजीकरण कर दिया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी में कलह चरम पर, दिलीप घोष ने कहा जो नेतृत्व से खुश नहीं तो चले जाएं। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि छापेमारी में 4 महिला शराब तस्कर समेत 25 गिरफ्तार, सैकड़ों लीटर शराब जब्त। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। संजय राउत का भाजपा पर हमला, पूछा क्या मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का निजीकरण कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार ने जेलों और केंद्रीय जांच एजेंसियों का निजीकरण कर दिया है। राउत ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि हाल ही में पार्टी में शामिल हुए और पार्टी की विचारधारा से कोई संबंध नहीं रखने वाले भाजपा नेता हर दिन राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं। राज्यसभा सदस्य राउत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सरकारी संपत्तियों का निजीकरण कर रहे हैं। क्या जेलों और केंद्रीय जांच एजेंसियों का निजीकरण कर दिया गया है? क्या जेलें आपकी निजी संपत्ति हैं? माना जा रहा है राउत का यह निशाना भाजपा नेता किरीट सोमैया की तरफ था। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद किरीट सोमैया ने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि ईडी ने देशमुख को गिरफ्तार कर लिया, अब दूसरे नेताओं का नंबर आएगा जिनके पास वसूली का पैसा जाता था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी में कलह चरम पर, दिलीप घोष ने कहा जो नेतृत्व से खुश नहीं तो चले जाएं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भाजपा के 2 नेताओं के बीच आंतरिक कलह चरम पर पहुंच गई है। पार्टी के अखिल भारतीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने पार्टी के दिग्गज और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय से कहा कि अगर वह नेतृत्व से खुश नहीं है तो चले जाएं। घोष ने यह टिप्पणी ऐसे समय की है जब रॉय ने भाजपा नेतृत्व पर विशेष रूप से घोष, बंगाल के पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय नेता शिव प्रकाश और केंद्रीय सह पर्यवेक्षक अरविंद मेनन पर हाल के विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के बाद से चारों को निशाना बनाया और उन्हें हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। छापेमारी में 4 महिला शराब तस्कर समेत 25 गिरफ्तार, सैकड़ों लीटर शराब जब्त। जी हां दोस्तों, गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर में हुई जहरीली शराब कांड के बाद एक्शन में आए पुलिस की टीम ने जिले के सभी थाना क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाकर 4 महिला समेत 25 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी आनंद कुमार ने निर्देश के बाद पुलिस की टीम ने लगातार छापेमारी कर देसी व बनावटी शराब को जब्त भी किया है। बताया जा रहा है कि गोपालपुर थाने की पुलिस ने 6 लीटर देसी शराब के साथ 3 महिला तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। सिद्धवलिया थाने की पुलिस ने एक जगह से 20 लीटर चुलाई शराब बरामद की है, जबकि दूसरे जगह से 60 लीटर देसी शराब के साथ एक बाइक पर सवार 2 तस्करों को दबोचा है। कुचायकोट थाने की पुलिस ने 1 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। बरौली थाने की पुलिस ने 5 लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर को पकड़ा है। उचकागांव थाने की पुलिस ने 14 लीटर देसी शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। मांझागढ़ थाने की पुलिस ने 215 लीटर विदेशी शराब व एक बाइक के साथ एक तस्कर को दबोच लिया। कटेया थाने की पुलिस ने 200 लीटर शराब के साथ 10 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। विजयपुर थाने की पुलिस ने 5 लीटर शराब बरामद की है। भोरे थाने की पुलिस ने 19 लीटर चुलाई शराब व 800 ml विदेशी शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। फुलवरिया थाने की पुलिस ने 200 लीटर स्पिरिट व 2 लीटर चुलाई शराब के साथ एक तस्कर को पकड़ा है। हथुआ थाने की पुलिस 1 लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सत्यपाल मलिक बोले, जिन्होंने राज्यपाल बनाया वो आपत्ति जताएंगे तो 1 मिनट में दे दूंगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, बीते दिनों गोवा में भाजपा सरकार पर कोरोना वायरस महामारी के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को अपने आलोचकों को निशाने पर लिया। सत्यपाल मलिक ने एक कार्यक्रम में कहा कि मैं किसानों के मुद्दे पर कुछ कहूंगा तो विवाद बन जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन मेरे कुछ शुभचिंतक चाहते हैं कि मैं कुछ कहूं और हटूं। मलिक ने आगे कहा, कुछ लोग फेसबुक पर लिख देते हैं कि राज्यपाल साहब अगर इतना महसूस कर रहे हो तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। मुझे आपके पिताजी ने राज्यपाल नहीं बनाया था और न मैं वोट से बना था। मुझे दिल्ली में 2-3 बड़े लोगों ने राज्यपाल बनाया था और मैं उनकी ही इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूँ। जब वो मुझसे कह देंगे कि हमें दिक्कत है छोड़ दो, तब मैं इस्तीफा देने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जनादेश रैली में अखिलेश का सीएम योगी पर वार, कहा लैपटॉप लाओ बुलडोजर नहीं। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को अंबेडकर नगर में आयोजित जनादेश रैली में बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा, आपका मुख्यमंत्री ऐसा न हो जो लैपटॉप चलाना नहीं जानता हो। लैपटॉप चलाना नहीं आता, इसलिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने लैपटॉप नहीं बांटे। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा,
कौन मानेगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला लेते हैं? लैपटॉप लेकर आओ, बुलडोजर लेकर मत आओ। अखिलेश यादव ने नोटबंदी को लेकर भी भाजपा सरकार पर वार किया। उन्होंने कहा, याद कीजिए नोटबंदी हुई थी और भाजपा ने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, कालाधन आएगा। कितने साल हो गए नोटबंदी को, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? कितना कालाधन विदेश से वापस आया है? अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने किसानों को धोखा दिया है, किसानों को गाड़ी से कुचलने का काम किया गया है। 3 इंजन की सरकार ने किसानों को कुचला, एक सरकार केंद्र की, एक सरकार उत्तर प्रदेश की और एक सरकार लखीमपुर खीरी की है। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि लखीमपुर खीरी की सरकार तो अलग ही चल रही है। भाजपा सरकार ने अन्याय बढ़ाने के साथ भाजपा ने किसानों को धोखा दिया है। किसान के धान की खरीद नहीं हो रही है। भाजपा के शासन में बुनकर भी परेशान है। सरकार कोई भी इंतजाम नहीं कर पा रही है। बता दें, अंबेडकर नगर में रैली के दौरान बसपा के निष्कासित नेता राम अचल राजभर और लालजी वर्मा ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। रैली को संबोधित करते हुए मंच पर ही राम अचल राजभर भावुक हो गए और रो पड़े। इस दौरान राजभर ने अपने संबोधन में बसपा प्रमुख मायावती पर गंभीर आरोप भी लगाया। राजभर ने कहा, मैंने 38 साल से बसपा मूवमेंट के लिए काम किया। मैंने परिवार को कभी नहीं समझा। पार्टी मेरे सबसे आगे रही, लेकिन मुझे अपमानित करके बसपा सुप्रीमो ने निकाल दिया। उन्होंने कहा कि मायावती ने मुझसे मेरा पक्ष नहीं पूछा और बसपा सुप्रीमो ने एक तरफा फैसला कर लिया। बंगाल भाजपा में बड़ी कलह, दिलीप घोष बोले पार्टी छोड़ क्यों नहीं देते तथागत रॉय। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और मेघालय के पूर्व गवर्नर तथागत रॉय पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर वो पार्टी के कामकाज करने के तरीके से खुश नहीं है और निराश है तो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। दिलीप घोष ने कहा, अगर वो खुश नहीं है और पार्टी में जो कुछ हो रहा है उससे वो निराश है, तब वो पार्टी छोड़ क्यों नहीं रहे हैं। दिलीप घोष ने सेंट्रल वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही। दिलीप घोष ने आगे कहा कि आपने मौजूदा समय में पार्टी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन पार्टी ने आपके जैसे लोगों के लिए सब कुछ किया। हालांकि दिलीप घोष के इन बयानों पर तथागत रॉय ने ज्यादा कुछ कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि दिलीप घोष ने जो कुछ भी कहा वो उसे ज्यादा महत्व नहीं देना चाहते हैं। तथागत रॉय ने ट्वीट कर कहा, घोष कभी भी मेरे जवाब को नहीं समझ पाएंगे। उन्हें समझाने का प्रयास व्यर्थ है, इसलिए मैं इसे ज्यादा महत्व नहीं दे रहा हूं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हाल में बीजेपी को मिली पराजय के बाद से रॉय लगातार दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय, अरविंद मेनन और शिव प्रकाश जैसे वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधते रहे हैं। इधर दिलीप घोष द्वारा पार्टी छोड़ने की नसीहत दिए जाने पर तथागत रॉय ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, दिलीप घोष ने मुझे सलाह दी है कि अगर मैं पार्टी में शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं तो मुझे पार्टी छोड़ देना चाहिए। मैं उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। मैं पार्टी का एक साधारण सदस्य हूं, लेकिन मैं बना रहूंगा और पार्टी को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करता रहूंगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सांसद रामचंद्र जांगड़ा प्रकरण, हिसार के नारनौंद थाने में जुटे हजारों किसान। जी हां दोस्तों, सांसद रामचंद्र जांगड़ा प्रकरण में हिसार के नारनौंद थाने में किसानों की पंचायत चल रही है। किसानों ने 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। पंचायत में प्रदेश भर से भारी संख्या में किसान पहुंचे हैं। प्रशासन की तरफ से मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से एक एसपी, 4 डीएसपी, 10 इंस्पेक्टरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक कंपनी सीआरपीएफ की तैनात की गई है। राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी के शीशे व उन पर हमला करने को लेकर पुलिस ने 3 नामजद सहित 60 अन्य किसानों पर मामला दर्ज किया था। वहीं एक किसान गंभीर रूप से घायल है। घायल किसान हिसार के निजी हॉस्पिटल में भर्ती है। इसको लेकर किसानों ने शुक्रवार को थाने में पड़ाव डालकर ऐलान कर दिया था कि वे शनिवार को थाने में इकट्ठा होकर बड़े संघर्ष की घोषणा करेंगे। किसानों ने प्रशासन के समक्ष 2 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए 2 मांगे रखी हैं कि किसानों पर दर्ज हुए मामले वापस लिए जाएं और रामचंद्र जांगड़ा के गनमैन व पीए के खिलाफ मामला दर्ज करें। दोपहर को करीब 1 बजे सतरोल खाप व 12 खाप के लोग रणनीति बनाने के लिए कस्बे की जाट धर्मशाला में आंदोलन की आगे की रणनीति बनाने के लिए बैठक कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई के विरोध में जन जागरण अभियान। कांग्रेस कार्यकर्ता 14 से 29 नवंबर तक 56,000 बूथों पर लोगों को करेंगे जागरूक। जी हां दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की है। इसके बावजूद भी विपक्ष लगातार महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार को घेरे हुए हैं। विपक्ष का कहना है कि जितनी इनके दामों में कमी की गई है, उससे ज्यादा पिछले 6 महीनों में इनकी कीमतों में वृद्धि की गई है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, बढ़ती महंगाई के विरोध में अब कांग्रेस पार्टी राज्य में जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। भाई दूज पर अपने सीकर के नवलगढ़ रोड में निजी आवास पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बढ़ती महंगाई के विरोध में पार्टी 14 से 29 नवंबर तक राज्य के 56,000 बूथों पर जन जागरण अभियान चलाएगी। डोटासरा ने बताया कि आज महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आम आदमी का जीवन यापन करना संघर्षपूर्ण हो चुका है। खाद्य पदार्थों, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि के दामों में केंद्र सरकार लगातार वृद्धि कर रही है।
जन जागरण अभियान में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राज्य के 56,000 बूथों के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जाकर आमजन को महंगाई के विरोध में जागरूक करेंगे। डोटासरा ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार आलाकमान और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। जब वह चाहेंगे तब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। डोटासरा ने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियों का रोड मैप तैयार हो चुका है। प्रभारी अजय माकन ने इस पर पहले ही कहा था कि दीपावली पर कार्यकर्ताओं को तोहफा मिलेगा।